अब एक गुरुजी और सवाल बताइए, बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता है नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95+ पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 में प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू। प्रधानमंत्री गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूं सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूं कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अम्बेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से। अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेंस गया ना। तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अम्बेडकर कौन थे? मेरे पापा थे भैया, है ना। एक्चुअली गाली देने में क्या होता है, तुम एक दिए, सामने वाले ने पलट के दूसरा दे दिया, तो काउंटर गालियां शुरू हो गई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने किसी गाली दी, वो मुस्कुरा रहा है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आदमी बढ़िया है, तुमको सॉरी बोलना चाहिए। तुम जो दिखे जा रहे हो तो मार इसको। जो काम तुम्हें नहीं करना, उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। 1 साल बस 2-3 काम कर लो, पढ़ने का मन ना करे, जिम चले आओ, मंदिर चले आओ, 3 जगह जाओ बस, एक लाइब्रेरी, जिम, मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है कि 1 रोटी खाना ही नहीं, तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तो मन को साधने का नाम है तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल भागना नहीं। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं, वो 3 बजे सुबह उठा रहा है, तो तपस्या की जरूरत ही नहीं। फिर तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है।